वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मॉम। बच्चों, आज हम ड़ और ढ़ में अंतर करना समझेंगे। सामान्य रूप से बच्चों को इस अंतर में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। ये वो व्यंजन हैं जिनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये हमेशा शब्द के बीच में आते हैं। इसे कहते हैं ड़ और इसे कहते हैं ढ़। ड़ और ड, ये है ड डमरू का। इसे हम ड डमरू का कहते हैं। बट जैसे ही ड डमरू में बिंदी लग जाती है तो इसका उच्चारण हो जाता है ड़। इसमें ड़ और अ का स्वर मिला रहता है। ये है ढ ढक्कन का। ढ ढक्कन में जब भी बिंदी लगती है तो इसका उच्चारण होता है ढ़। ढ़, इसमें ह का उच्चारण आप पाएंगे। ढ ढक्कन का ढ, बिंदी लगने के बाद ढ़, मतलब ह का उच्चारण इसमें आपको मिलेगा। जैसे बहुत से शब्द हैं, हम पहला शब्द लिखते हैं बच्चों। जैसे मैंने लिखा इसे हम क्या पढ़ेंगे? ज ड। जैसे ही हमने बिंदी लगाई तो इसका उच्चारण हो जाएगा जड़। जड़ ड़, इसमें अ का उच्चारण भी आप पाएंगे। इसी तरह से पे ड, इसे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? पे ड, ड डमरू का। पर जैसे ही हम इसमें बिंदी लगाते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता है पेड़। इसीलिए कई बार मैंने कॉपी चेक करते वक्त देखा है कि बच्चे इस बिंदी को नहीं लगाते हैं या फिर वो उसे नज़रअंदाज करते हैं। पर बच्चों देखिए, बिंदी ना लगाने पर उसके उच्चारण में कितना फ़र्क आ जाता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है। इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे, ये है ढ ढक्कन का। अब हम कोई शब्द लिखते हैं, जैसे ब ढ। ये ढ ढक्कन का है, ब ढ। जैसे ही हमने इसमें बिंदी लगाई तो इसका उच्चारण हो जाएगा ब ढ़, मतलब ह का उच्चारण रहेगा ब ढ़ ह। उसी प्रकार दूसरा को और शब्द लिखते हैं, ग ढ। ये ढ ढक्कन का है, ग ढ नहीं, हम ग ढ नहीं बोलेंगे, हम इसमें बिंदी लगाएंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा बच्चों? ग ढ़, ग ढ़, मतलब ढ़। ह का उच्चारण ढ़ के साथ रहेगा। और भी हम शब्द लिखते हैं। अब हम इसमें फिर से दोबारा इसमें आते हैं। अब जैसे हमने लिखा बच्चों स ड क लिखा है, ड क, तो ये शब्द तो सही नहीं है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण क्या होगा बच्चों? यस, हम इसके नीचे बिंदी लगाएंगे, नहीं तो इसका उच्चारण क्या होगा? स, बिंदी ना होने पर स ड क, स ड क। जैसे ही बिंदी लगाई तो उच्चारण हो गया स ड़ क। इसी तरह से हम यहाँ दूसरा उदाहरण लेते हैं, प ढ। हम पढ़ बोलते हैं, हम पढ़ नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं प ढ़, मतलब हमें नीचे बिंदी लगानी है और ढ़, ढ़ का उच्चारण करना है। इसमें ह स्वर का उच्चारण मिलता है। इसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे प हा ड, नो, हम इसे बोलेंगे पहाड़। तो ड के नीचे बिंदी लगाने पर ये इसका उच्चारण हो जाएगा ड़। यहाँ पे लिखते हैं ब ढ ई, बड़ी ई, बढ़ई नहीं बच्चों, बढ़ई, बढ़ई, बढ़ई। अब हम और शब्द देखते हैं,
अब हमने लिखा ल डा ई, क्योंकि इसके नीचे तो कोई बिंदी ही नहीं है, ल डाई, तो ये तो शब्द ही गलत है। इसीलिए अब इसके नीचे हम बिंदी लगाएंगे। डा के नीचे बिंदी लगाई तो इसका उच्चारण हो गया लड़ाई, लड़ाई। उसी तरह से यहाँ हम देखते हैं चढ़ाई, चढ़ाई, ये तो शब्द ही गलत है, पर जैसा लिखा है हम वैसा ही तो उच्चारण करेंगे, पर ये शब्द गलत है, इसलिए ढ के नीचे हम क्या लगाएंगे बच्चों? बिंदी लगाएंगे। तो इसका सही उच्चारण होगा चढ़ाई, चढ़ाई, चढ़ाई। हम और भी उदाहरण लेते हैं बच्चों, जैसे देखिए र ब ड, र ब ड, बिंदी लगाने पर इसका उच्चारण होगा र ब ड़, रबड़। क ढा ई, बिंदी लगाने पर कढ़ाई। ड़ ढ़, ड़ के साथ अ का उच्चारण रबड़, कढ़ाई, ह का उच्चारण साथ में होगा। चमड़ा, चमड़ा, चमड़ा। और यहाँ हम लिखेंगे बढ़ चढ़, कहते ना बढ़ चढ़कर मत बोल, बढ़ चढ़, ह का उच्चारण साथ में रहेगा। और एक शब्द और ले लेते हैं हम, जैसे प त झ, पतझड़, पतझड़। हमारा आखिरी शब्द ओ ढ़ नी, ओढ़नी। आशा करती हूँ बच्चों कि आज आपको इन दोनों में अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे कहते हैं हम ड़ और इसे कहेंगे ढ़। इसमें ड़ ढ़ ह का उच्चारण होता है, और जब हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो हम इसे कहते हैं ड डमरू का, और इसे कहेंगे ढ ढक्कन का। आशा करती हूँ कि आपको ये बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हिंदी में बिंदी लगाना कितना ज़रूरी होता है, अन्यथा उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है बच्चों, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।